एवरीवन। मैंने आपको कल आपके पहले चैप्टर भाषा और व्याकरण का एक्सरसाइज करवा दिया था। मैंने आपको बताया था, मैंने 4-5 लेसन एक साथ लगातार पढ़ा दिए आपको। एक्सरसाइज आपकी नहीं कंप्लीट हुई थी तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज एक साथ करवाऊंगी। चूँकि वीडियो जो थे कंबाइन जा रहे थे तो इसलिए एक्सरसाइजेज नहीं हो पा रही थी। तो अब आपका अलग अलग क्लास का अलग अलग वीडियो बन रहा है, तो अब ये वीडियो कंबाइन नहीं होगा। अपने अपने एक्सरसाइजेज आप अलग अलग करेंगे। तो आपके फर्स्ट चैप्टर का हो गया है आपका एक्सरसाइज भाषा और व्याकरण का। अब आपका दूसरा चैप्टर है वर्ड विचार, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना है। तो इसकी एक्सरसाइज अभी आपको करनी है। तो आज हम आपके सेकेंड चैप्टर हिंदी सेकेंड चैप्टर यानी वर्ड विचार का एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या है, उसको आज करते हैं। तो ये आपका है क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज। यहाँ देखिए कितना सीखा आपने, इस लेसन से कितना ज्ञान प्राप्त किया, ये आपके एक्सरसाइज से पता चलता है। जब आप एक्सरसाइज को फिल करेंगे, एक्सरसाइज का आंसर देंगे, तब आपका पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ ऊपर लिखा होता है कितना सीखा। तो आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में स्वरों की संख्या है। तो स्वरों की संख्या आप जानते हैं 11 है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। स्वरों की संख्या 11 होती है, पहले में 11 दिया है। दूसरा क्वेश्चन है श श स ह, ये क्या है? श श स ह क्या है? तो ऑप्शन में है ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ। तो आपको मैंने बताया था कि श श श ह ये क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन पे टिक करिए आप। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट इसमें भी है, तो ये हो गया। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन? जी नहीं, द्वित्व व्यंजन तो होते नहीं हैं। संयुक्त व्यंजन? यस, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो दो व्यंजनों को योग से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में है आपके वर्णों के साथ लगे चिन्हों के आधार पर नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ देखिए कितने प्रकार के शब्द दिए हुए हैं आपको। अनुस्वार दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है और हलंत वाले शब्द दिए हुए हैं। तो पहले तो आप अनुस्वार वाले शब्द लिखिए। देखिए आपका पहला शब्द ही अनुस्वार युक्त है, अंगूर। तो पहले कॉलम में आप अंगूर लिखेंगे। लाइन के ऊपर अंगूर, तो ये अंगूर हो गया आपका। उसके बाद आप लिखिए उमंग। फिर है आपका देखिए यहाँ गंगा। यहाँ देखिए गंगा और दुशासन बहुत ही पास पास लिख दिया गया है। तो आप बहुत ही ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। ये गंगा है, दूसरा शब्द दुशासन है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ आपको अनुस्वार की तीसरे कॉलम में आपको लिखना है गंगा। ये हो गया आपका गंगा। फिर आप विसर्ग शब्द छांटिए। तो विसर्ग शब्द में यहाँ पे देखिए पहले आपका प्रातः, फिर दूसरा देखिए आप दुःशासन, ये दुशासन हो गया आपका। फिर तीसरे में लिखिए प्रायः, ये प्रायः हो गया। अब हलंत युक्त शब्द आपको छांटने हैं। तो इसमें पहला शब्द आपका अद्भुत दिया है। देखिए द पे हलंत लगा हुआ है, यहाँ पूरे द का उच्चारण नहीं हो रहा है, द के साथ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। जब भी कोई भी व्यंजन हम उच्चारण करेंगे, अगर उसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं होगा तो वो हलंत युक्त हो जाएगा, क्योंकि अब आधे वर्णों का प्रयोग नहीं माना जाता है। मानक वर्तनी से के अनुसार आधे वर्णों का प्रयोग लगभग खत्म हो चुका है। तो हम पूरे व्यंजन लिख के उसके नीचे हलंत लगाते हैं
और उसको आधा हलंत युक्त जो व्यंजन होते हैं जिसमें स्वर नहीं सम्मिलित होते हैं उसे आधा वर्ण माना जाता है या आधा व्यंजन माना जाता है। तो यहाँ अद्भुत में हलंत लगा है, यानी द का उच्चारण आधा ही होगा। फिर दूसरा है आपका उद्देश्य। यहाँ विद्यालय भी दिया है, पहले आप विद्यालय लिखिए, विद्यालय, विद्यालय। अब तीसरा आपका है उद्देश्य। ये सभी द ही है और सभी में हलंत लगा हुआ है। तीनों शब्द जो आपके आए हैं तीनों में द का ही उच्चारण हुआ है। तीनों हलंत युक्त वर्ण जो है द से युक्त है, द है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यंजनों के संयोग से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। क और स के शब्द संयोग से कौन सा संयुक्ताक्षर बनता है? छ बनता है। तो यहाँ आप छ से दो वर्ण शब्द लिखेंगे, जैसे क्षमा, छति, यहाँ पे देखिए स और र है, तो स और र के संयोग से कौन सा संयुक्ताक्षर बनता है? श्र। तो श्र से आपका क्या हो गया? श्रम लिखिए पहले, फिर आप श्रवण लिखिए, ये हो गए आपके श्र से बनने वाले दो शब्द। फिर ज और य, इससे क्या बनता है आप जानते हैं? ज्ञ, ज्ञानी जो होता है। तो इससे आप दो शब्द लिखिए, ज्ञानी, अगला लिखिए ज्ञान या ज्ञान, कुछ भी लिख सकते हैं, ज्ञान लिख दीजिए यहाँ पे। फिर है आपका त और र, तो त और र से त्र संयुक्ताक्षर बनता है, तो इसे आप लिखेंगे पहले त्रिशूल, फिर आप लिखिए पत्र, लिख दीजिए। ये हो गया आपके त्र से बनने वाले दो शब्द। अब देखिए नीचे दिए वर्णों से ऐसे तीन तीन शब्द लिखिए जिनमें इन वर्णों का प्रयोग किया गया हो। तो ऐसे तीन शब्द आपको लिखने हैं, जो पहला वर्ण आपको यहाँ दिया हुआ है उससे बनने वाले तीन शब्द आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहला वर्ण हो आपका, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, इन वर्णों का प्रयोग उनमें होना चाहिए। जैसे आपका ढ है, तो ढ से आप लिख सकते हैं ढक्कन, लिख सकते हैं, यहाँ पे ढक्कन लिखिए। फिर दूसरा लिख सकते हैं आप ढोलक, लिखिए। फिर तीसरा लिखिए ढाल, लिखिए तीसरा ढाल। ये तीन आपका हो गया। फिर आपको ढ़ से लिखने हैं वर्ड। तो आप जानते हैं ढ़ वर्ण जो होता है ये विशेष वर्ण है, इनका हम व्यंजन वर्ण में प्रयोग नहीं करते हैं, अलग से इनको जोड़ा जाता है, अतिरिक्त व्यंजन इनको माना जाता है। तो ये ढ़ जो है ये कभी भी इससे शब्द की शुरुआत के शब्द में नहीं होते हैं, शुरुआत के वर्ण नहीं होते हैं किसी भी शब्द में, ये बीच में ही आते हैं ढ़ वर्ण जो है, या लास्ट में आते हैं। तो आप इनसे लिखिए पढ़ना, लिख सकते हैं आप पढ़ना या पढ़ाई। फिर आप लिखिए बूढ़ा, फिर लिखिए रूढ़, ये हो गया आपका। फिर आपको ड से लिखना है, तो ड से आप डमरू लिख सकते हैं, डमरू, डलिया, डाकू,
ये आपके ड से शब्द हो गए। फिर आपको ड़ से लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पेड़। ये भी अतिरिक्त व्यंजन में ड़ ये भी आता है, तो इसको भी आप, इसके भी शब्द जो है वर्ड की शुरुआत में ये नहीं होता, शब्द के शुरुआत में ये वर्ड नहीं आता है। पेड़, सड़क, मोड़। फिर न है आपका, तो इससे लिखिए नल, नहर, नदी। फिर आपका ड़ है, तो इससे आपके जो शब्द बनेंगे, आप लिखिए पहले कृष्ण, कृष्ण। फिर आप इससे विष्णु लिख सकते हैं, वर्ण लिख सकते हैं। उच्चारण में भी यही ड़ आता है। व्याकरण भी आप लिख सकते हैं। वाणी है, वीणा है, ये सब इसी ड़ का प्रयोग होता है इसमें। फिर है वर्णों के मेल से शब्द बनाइए। वर्णों के मेल से शब्द बनाना है। यहाँ देखिए, इसको वर्ण विच्छेद जब आपको करने को मिलेगा तो आपके शब्द बने रहते हैं इस तरह से, जैसे ये विच्छेद दिया हुआ है, इसको आपको करना रहता है। यहाँ वर्ण विच्छेद दिया गया है, आपको इनका मेल करना है। तो आपका है पहला क, धन री, धन प, धन आ, धन ल, धन उ, तो कृपालु बनेगा आपका शब्द। तो यहाँ कृपालु लिखेंगे आप। दूसरा है आपका श, धन ई, धन क, धन स, धन ई, धन क, धन आ। आप यहाँ देखेंगे स्वर वर्णों के अलावा जितने भी वर्ण हैं सब पे हलंत लगा हुआ है, यानी बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ शिक्षिका होगा, स धन ई सी, क धन श धन ई, छी का, शिक्षिका। अब है आपका घ, य धन अ, धन स, धन अ, धन स, धन व, धन ई, यशस्वी। फिर है आपका स, आ, म, आ, न, अ, सम्मान। तो सामान हो गया आपका स, धन आ, धन म, धन आ, धन न, धन अ, सामान। अब है आपका क, धन अ, धन व, धन ई, कवि। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आपका क्वेश्चन आंसर है। 3 क्वेश्चन दिए आपके इस एक्सरसाइज में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। आंसर मैं बता दे रही हूँ और आप अपनी फेयर कॉपी में दूसरे लेसन में ये करिएगा। 3 क्वेश्चन। पहला है स्वर किसे कहते हैं। तो पीछे देखिए आपके बुक में दिया हुआ स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पे स्वर लिखा हुआ है मोटी हेडिंग में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है, अर्थात जिसके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये भी आप देखिए पीछे आपके दिया होगा व्यंजन। देखिए कॉन्सोनेंट यहाँ व्यंजन दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे। नीचे जो वर्णमाला दी गई है उसके ऊपर देखिए व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बस इतना ही आंसर है आपका। इतना ही लिखिएगा, यहाँ तक टिक कर लीजिए है तक।
अब फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वर और व्यंजन का अंतर उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो स्वर और व्यंजन का अंतर, दोनों की परिभाषा ही एक दूसरे का अंतर बताते हैं। जैसे स्वर वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है, जबकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इनका उदाहरण क्या होगा, जैसे देखिए स्वर में आपके उदाहरण दिए हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ। इनका उच्चारण आप अपने आप कर सकते हैं, जबकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप क बोलेंगे तो क के साथ अ जुड़ा ही होगा। तो इसके उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, क लिखेंगे, ख जो भी वर्ड लिखेंगे उसके नीचे आप हलंत लगाएंगे, क्योंकि स्वर उसके साथ नहीं जुड़ा है। जब व्यंजन वर्ण के साथ तो वह व्यंजन होता है। उसका उदाहरण आप इस तरह से लिखेंगे कि क उसके नीचे हलंत, ख उसके नीचे हलंत। तो दोनों का जो डिफिनीशन है वही आपका दोनों का अंतर बताएगा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। स्वर वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण अपने आप उच्चारित होते हैं, इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन वर्णों में का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है। और एग्जाम्पल आप देंगे स्वर में क अ आ इ ई का और व्यंजन में क ख ग का। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। थैंक यू।